हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी रेलवे परीक्षाओं में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये प्रश्न ही आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। और सभी साथी एक बार अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के लगातार वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर लें और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहला प्रश्न, ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। यानी जो ऋण माफी शब्द है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी उद्योग या ऑप्शन डी कृषि। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऋण माफी शब्द है वो किससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कृषि, यानी एग्रीकल्चर। यानी ऋण माफी शब्द है वो किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। क्योंकि जैसे बहुत से किसान क्या होते हैं कि जैसे अपनी फसल के लिए या उसके लिए जैसे ऋण ले लेते हैं, तो बाद में जैसे कभी कभार जैसे कोई योजना आ गई या कुछ, तो वो मतलब उससे उनका जो ऋण है वो माफ भी किया जा सकता है। ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो ये कृषि से संबंधित है ऋण माफी शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था। यानी भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2017 या ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी भारत में सामान सेवा कर जीएसटी यानी कब शुरू किया गया था। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। यानी कब, यानी शुरू किया गया था जीएसटी को, ये 1 जुलाई और 2017 को ये शुरू किया गया था। क्या जीएसटी कब शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को ये शुरू किया गया था। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स सर्विस टैक्स है। क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3। चंबल, बेतवा और सोन की ओर बहने वाली नदियां हैं। यानी चंबल और बेतवा सोन की ओर बहने वाली नदियां हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर या ऑप्शन डी दक्षिण। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी चंबल और बेतवा और सोन यानी की ओर बहने वाली नदियां हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर। क्या सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। यानी जो बेतवा चंबल ये सभी नदियां ये दक्षिण कहाँ से, दक्षिण से, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां किधर की तरफ, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल कौन कौन सी हैं आपकी, ये चंबल है, बेतवा है और सोन। ये तीनों नदियां यानी दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के यानी कैसे बहती हैं, जैसे नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर ये बहती हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। यानी रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अफगानिस्तान। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर है, यानी अफगानिस्तान में स्थित है रेगिस्तान मरुस्थल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये रेगिस्तान मरुस्थल है तो हम सोच लेते हैं कि जैसे भारत में ऑप्शन है तो भारत भी सही हो जाएगा। नहीं, जैसे ये जो आपका रेगिस्तान मरुस्थल है तो ये अफगानिस्तान में, कहाँ पर है, ये
आपके अफगानिस्तान में ये रेगिस्तान मरुस्थल है और अपने भारत में नहीं है। तो कोई भी साथी जब भी इस तरह का प्रश्न यानी सॉल्व करें तो ये ना सोचें कि ये मतलब भारत में, ये अफगानिस्तान में है ये रेगिस्तान मरुस्थल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी निर्देशक सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसी एक का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? यानी भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो किस राज्य में शुरू की गई थी? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कहाँ पर शुरू की गई थी? महाराष्ट्र। यानी कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से कहाँ तक? थाने तक। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर के थाने तक ये शुरू की गई थी। और कब? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। कहाँ से लेकर? मुंबई से लेकर थाने के बीच। और कब? 16 अप्रैल 1853 को ये शुरू की गई थी। और इसमें 3 इंजन लगे थे। भाप के कितने इंजन लगे थे? 3। भाप के 3 इंजन लगे थे जिनका नाम था सिंधु। क्या नाम था? सिंधु। और आपका सुल्तान। क्या था? सुल्तान। और एक और था साहिब। क्या नाम और था? साहिब। यानी ये 3 इंजन यानी लगे थे जब भारत में पहली बार यानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी, तब सिंधु, सुल्तान और साहिब ये 3 इंजन पहली बार ट्रेन को मतलब इन्होंने खींचा था। कब? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर के थाने तक यानी ये चली थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उड़ीसा में। इस प्रश्न का क्या उत्तर सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए यानी बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कहाँ पर? रिसरा। कहाँ पर? रिसरा में यानी खोला गया था। कब? ये आपका यानी 1800 रिसरा में यानी खोला गया था। और इसका जैसे पहला यदि प्रथम पूछा जाए तो 1855 में। कब? 1855 में खोला गया था आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1858 या ऑप्शन डी 1956। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1858। क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 1858 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ऑप्शन ए मैडम कामा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी किट्टर चेन्नम्मा, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से
एक स्वतंत्रता सेनानी यानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? यानी रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम मणिकर्णिका था। और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर, कब? 19 नवंबर 1828 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को। कहाँ पर हुआ था? काशी में। कहाँ पर? काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था मोरोपंत। इनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। तथा माता का नाम था भागीरथी। क्या नाम था? भागीरथी इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को। कहाँ पर? काशी में। और इनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। और माता का नाम था भागीरथी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी स्पेन। यानी इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी मोरक्को। यानी इब्न बतूता एक अरब यात्री था। वह कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। और ये भारत कब आया था? 1333 में। कब आया था? 1333 में ये आया था। कब आया था ये? 1333 में ये यानी भारत आया था। और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का ये निवासी था। और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के ये शासन काल में आया था। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 में आया था। और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, कोई ज़्यादा समय नहीं है। तो आप सभी साथी अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपको ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, सभी साथी यानी मन लगा करके अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको ज़रूर लें। क्योंकि ये आप जब भी यानी जॉब ले पाएंगे जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, तभी आप यानी ये जॉब ले पाएंगे। क्योंकि बहुत से यानी विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सभी साथी आप अच्छे से यानी एक अपना टाइम टेबल बना करके अपनी तैयारी करें, जिससे आप अपनी अच्छी और सटीक तैयारी कर पाएँ और अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। और साथ के साथ आपके MCQ, PYQ ये सभी यानी आपको यानी लगातार कराए जाएंगे। तो सभी साथी अपने इसी यानी परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और आपका यानी सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। जय हिंद, जय भारत।